सिचुएशन में मेरे साथ किसी ने बहुत अच्छा व्यवहार कर लिया, मुझे बहुत खुशी हो गई, और कोई ऐसा व्यक्ति आके मुझे दो शब्द बोल के जाता है, मुझे हर्ट हो जाता है, मुझे लगता है कि जैसे मेरे साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकता है। उस हर्ट में हम क्या करते हैं, या तो उसके लिए जजमेंट बनाते हैं, या अपने आप को कोसते हैं, या फिर हमारा ईगो जब हर्ट होता है तो उस सिचुएशन का पेन मनाते हैं, फील करते हैं। इन तीनों की जगह हम ये ऑब्जर्व करना शुरू करें कि इस व्यक्ति ने जो मुझसे व्यवहार किया, क्या ये खुद दुखी तो नहीं था जिसकी वजह से वो मुझ पर थूक कर गया है। एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि शायद वो बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो। दूसरा पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि क्या इसके और आपके व्यवहार में आप उसे कैसे अपीयर हुए होंगे, कैसे दिखे होंगे, तब वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करके गया। तो भी उंगली यहाँ आ रही है। और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो सामने वाला आपको इस तरीके से अब्यूज करके जा रहा है। वो आपके ऊपर कचरा डाल के जा रहा है, क्या कहीं आप अपने ऊपर कचरा तो नहीं डाल रहे हो, सेल्फ गिल्ट में तो नहीं जी रहे हो। तीनों चीजों में आप अपने अंदर ही देखना शुरू करोगे और अपने आप को मास्टर करते जाओगे। कोई परिस्थिति आपको डरा नहीं सकती है, भगा नहीं सकती है, दुखी नहीं कर सकती है, अगर आपने अपने आप को मास्टर कर लिया। मैम मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ आपसे। मैम जैसे हम कहते हैं ना कि मम्मी पापा दुनिया में बेस्ट होते हैं, उनसे अच्छा हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता है, बट वही मम्मी पापा आपको मतलब अब जैसे मैं ही हूँ, मैं अपने माँ बाप पे फिलहाल तो डिपेंडेंट हूँ जब तक मेरी जॉब नहीं मिल रही। तो मतलब मेरे खाने पीने, मेरे बच्चे के डायपर, और एक मैंने कुत्ता रेस्क्यू किया था तो मैं वो भी ले आई थी अपने साथ, नहीं तो उसको मार देते सब लोग, वो नहीं जी पाता। तो इवन उसका खाना, मतलब हर चीज में हम लोगों को इतना नीचा दिखाना और बोलना, मतलब काम पूरा करेंगे, खर्चा वगैरह सब कुछ कर देंगे, बट उसमें बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा सुनाते हैं। मतलब अब मैं जैसे पढ़ रही हूँ और इतना इजी है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाना, काफी मेहनत लगती है मैम। और इस एज में मतलब मैं अभी एक मिनट, इस एज में और ये मेहनत लगती है, ये कौन सी आवाज है? मैम मुझे मैं ये नहीं बता पाऊंगी कौन सी आवाज है, बट एक दुखीपन से ही कह रही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि जैसे एक बच्चा जो होता है जो तुरंत ही पास आउट हुआ है, लाइक जब मैंने बीसीए किया था, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन की थी, उस वक्त अगर मैं यही कोर्स करती तो क्योंकि मेरा फ्लो बना हुआ था तो मैं ये ज्यादा अच्छे से कर लेती और करा भी था, नौकरी भी मिली थी, बट नहीं उस समय करना। अब आज उस चीज को हुए 8-9 साल हो गए हैं और अब मैं फिर से जीरो से मैंने स्टार्ट किया है। हालांकि 2 से 3 महीने में वो पूरा हो जाएगा। और उस बीच में ऑलरेडी मेरे ऊपर मुझे ऐसा लगता है इतना प्रेशर है, डिवोर्स का प्रेशर अभी चल रहा है, बच्चे को देखती हूँ उसकी चिंता होती रहती है। सुरभि, मुझे पहले ये बताओ, ये चिंता, ये प्रेशर कैसे दिखाई देते हैं? कोई ठोस फॉर्म है उसका? मैम दिखाई तो नहीं देते है ना? हैं लेकिन तो ये मतलब कहाँ फील होते हैं आपके? जैसे समाज में, समाज का छोड़िए मैम, अपने ही माँ बाप इतना ज्यादा दिन, मतलब शुरू होते ही सुबह 7 बजे से रात में मतलब सोते तक मैं बात नहीं करती हूँ, बट जैसे उन्होंने मुझे कमरे से आते हुए, जाते हुए, खाते हुए, कुछ भी करते हुए देखते हैं तो मुझे बोलते रहते हैं लगातार। ओके सुरभि, मैं समझ सकती हूँ। सुरभि ही नाम है ना आपका? यस मैम, सुरभि नाम हाँ है। जी। अब मुझे ये बताइए कि मदर फादर को देखते हुए उनका चेहरा आपको कैसे फील हो रहा है? लाइक वो आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, देखिए। मैम वो लोग मुझे एक बोझ समझते हैं। बोझ? एक मिनट रुकिएगा, वो आपको बोझ समझते हैं। यस मैम। ये बोझ की फीलिंग कैसी है, रिजेक्शन की? काफी खराब है मैम। नहीं, ये फीलिंग बोझ को अगर आप और एलिब्रेट करेंगे और डीप में जाकर देखेंगे तो ये रिजेक्शन फील होता है, यस मैम। अनवांटेड एक्सपीरियंस। जैसे मैं आपकी बच्ची ही नहीं हूँ, यस मैम। है ना? अब ऑब्जर्व करना शुरू करूँ आप कि आप अपने मदर फादर को 100% एक्सेप्ट कर रहे हो। देखो तो आंख बंद करके फील करो अपनी ब्रीथ को, और विटनेस रखना, अपनी यस मैम। सांसों को विटनेस बनाइए। 100% आपकी सांस अंदर नीचे तक जा रही है, नाभि तक।
स्वीकार भाव आ रहा है पूरे पूरा, वो जैसे है वैसे एक्सेप्टेंस जा रहा है आपका अंदर? यस मैम, मैंने एक्सेप्ट कर दिया 100%। बिउ अझै बिउ सक्यो काटेर बिउ धोएर सिप्दियो। म्यूट करिए, म्यूट करिए। यस सुरभि। मेरा तो ब्यूटी है। मैं उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ। मैं उनको कैसे प्यार करती तो एक सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा। एक जमीन है, जमीन के अंदर आपने आम की गुठली डाली और 2 साल के बाद उसमें से नीम का पेड़ उग गया, हो सकता है ऐसा? नो मैम। नहीं हो सकता है ना। जमीन में अगर आम की गुठली डाली है तो आम का ही पेड़ उगेगा और आम का ही फल खाऊंगा। तो आपकी जमीन में अगर मदर फादर के लिए 100% एक्सेप्टेंस होगा तो वो नीम कैसे आपको खिला सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है। लॉ सबके लिए इक्वल काम करते हैं। यहाँ से दूसरा एक पॉइंट आपको देखना है, क्या आप अपने आप को बोझ समझते हैं अपने जीवन को, या 100% आप अपने आप को बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं? नहीं मैम, मैंने अपने आप को कभी भी बोझ नहीं समझा है। हाँ, तो 100% आप अपने आप को स्वीकार करते हैं। देखिए, यू फील दैट यू आर एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज यू आर, आप जो है जैसे है। नहीं मैम, 100% एक्सेप्ट नहीं करती मैं खुद को, है ना। जब आप अपनी सोल को रिजेक्ट करते हैं तो आपके सामने आए हुए व्यक्ति आपको रिजेक्ट करते हैं, ये मिररिंग हो जाती है। दूसरा, अगर आप 100% अपने मदर फादर को 100% एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल उनमें कोई नुक्स देखे बिना, वो जैसे है वैसे, तो वो भी आपको 100% एक्सेप्ट करते हैं। पर उनकी तरफ से आपको रिजेक्शन मिल रहा है, इट मीन्स कि अंदर कुछ कमी है। बच्चा समझिएगा, ये रिजेक्शन वाली सिचुएशन को बिफोर बर्थ लेकर आता है। जन्म से पहले आपके अंदर आपके मदर फादर की सोल के लिए रिजेक्शन है, इसलिए आपके मदर फादर को इस जीवन में आपसे रिजेक्शन, आपको रिजेक्ट करते हैं। दूसरा, आपकी हर एक बातों में एक पेनफुल आवाज है, एक वॉइस जो पेन दिखाती है, बर्डन। आपके जीवन का आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझा है, आपके लिए बहुत मुश्किल है। कितनी मुश्किल से आपने कुछ अचीव करना है, कुछ करना है, छोटी बच्ची का ध्यान रखना है, या आपको सरवाइव करना है, जॉब भी करनी है, कुछ कमाना है, फ्यूचर को डेवलप करना है। हर चीजों में बोझ होगा, आपके पैर चल नहीं पाएंगे, बहुत वजन लगेगा आपको पैर में। समझ रहे हो? यस मैम। इस वजन को खाली करो। पुअर मी सिचुएशन से बाहर निकलना है। अपने आप को इतना बेचारा भी नहीं बनाना है, सब कुछ हो रहा है। आप शून्य से शुरू करो ना, वो भी ईश्वर की मर्जी ही होती है। मैंने अपने जीवन में कम से कम 20 से 25 बार शून्य से शुरुआत की। यहाँ पे आके लाइफ ही शून्य है कि हर जगह पे शून्य से शुरुआत करते हैं। एक लेवल पे खड़ा होने के बाद वापस जब ग्राउंड पे जाते हैं तो नई स्ट्रेंथ के साथ शुरू करना है, क्योंकि जिस अनुभव का जितना आयुष्य होगा उतना ही अनुभव आपके पास वो आएगा। उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा और नया एक्सपीरियंस नई डेस्टिनी की तरफ ले जाएगा। तो जो चीजें टूट रही है उसके लिए शोक नहीं मनाना है। यूं समझो कि गाड़ी अगर एक ही स्टेशन पे खड़ी हो जाए तो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती, हर स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए वो डेस्टिनेशन पे जाती है। तो आपकी आवाज में जो मैं वीकनेस देख रही हूँ, पुअर मी सिचुएशन, मैं बेचारी, या फिर मुझे ये स्ट्रगल है, तकलीफ है, ये हो रहा है या वो हो रहा है, माँ बाप ऐसे देख रहे हैं, अगर आपको खाते हुए माँ बाप देख रहे हैं तो you are feeling that you are not worthy। मैम वो बोल देते हैं ना, पर ये तो बाहर का मैनिफेस्टेशन है ना सुरभि, तो देखना शुरू करो ना। Why you have chosen these experiences? ये तो बाहर का मैनिफेस्टेशन है, 3D वर्ल्ड का आउटकम। हो सकता है मैम मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, बट जैसे अभी आप सुनो, आप मुझे जितना भी बोल गए ना, उसमें मैंने आपके पूरे जीवन की परिस्थिति को समझ लिया। उसको मुझे कोई अलग वर्ड में समझने की जरूरत नहीं है ना।
मैं अच्छे से समझ गई आप क्या डील कर रहे हो, पर फिर भी मैं आपका ध्यान उसी जगह पे ले जाऊंगी कि जो जमीन के अंदर बीज लगे हैं वो बीज ऊपर से दिखाई नहीं देते ना। यस मैम। जब उसका प्लांट बाहर आता है और उसके फ्रूट्स आते हैं तभी पता चलता है ना कि ये इसी का बीज होगा। यस मैम। तो आपके जीवन की जो बाहर की सिचुएशन है, जो सफरिंग और जो पेन है आपके पेरेंट्स से आपको मिल रहा है, वो आपके फ्रूट्स है। तो उसका बीज आपने जमीन के अंदर कहाँ डाला है? जो बोझा आपके माँ बाप के लिए आप हो, वही बोझा आपका जीवन आपके लिए है। यस मैम। ठीक है, अगर इस बोझे की जगह आप एक्सेप्टेंस को लाना शुरू कर दो कि मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, मुझसे बुरे बदतर जीवन जीने वाले लोगों को देखना शुरू करूं और मैं ईश्वर को बोलना शुरू करूं बहुत बेहतर जीवन दिया। फर्स्ट यू नीड टू फील दैट यू डिजर्व दिस फूड, यू डिजर्व दिस लाइफ, आप ये सब कुछ डिजर्व करते हो। यस मैम। तो यहाँ से शुरुआत करो, यस आई डिजर्व, आई एम गुड इनफ, आई एम इनफ स्ट्रॉन्ग। ये फीलिंग जब तक आप अपने अंदर नहीं लाते हो और पेरेंट्स को 100% जो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना शुरू नहीं करोगे, तब तक ये रिजेक्शन आपके जीवन में चलता रहेगा। और ये रिजेक्शन अगर मेजर करना हो तो आपकी ब्रीथ ही आपको बताएगी। तो आज इसके ऊपर काम करेंगे और कल हम इसके ऊपर आगे और देखेंगे। रियलाइजेशन के मोड पे जाओ कंप्लेनिंग से ज्यादा। इफ यू वांट टू हील योर लाइफ और आप आगे के जीवन को और इजी बनाना चाहते हो, इजी फ्लो में, नेचुरल इजी फ्लो में, जो भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है, बड़ी आराम से हर सिचुएशन में आप पीसफुल रह सकते हो, इस फ्लो में अगर जाना चाहते हो तो रियलाइजेशन के मोड पे जाना है, ब्लेमिंग के मोड पे नहीं। कुदरत के नियम सबके जीवन में एक समान लागू होते हैं। आम का बीज बोओगे तो आम की फल ही खाओगे, और अगर नीम का बीज कहीं बो दिया है गलती से तो नीम के फल ही आने वाले। दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, है ना सुरभि? यस। अभी आप विक्टिमाइज्ड मोड में हो इसलिए इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओ, इट विल टेक टाइम। वो नहीं बात है। मैं एक चीज बोलती हूँ, जैसे आप सेशन ले रहे हो, मान लीजिए मैं भी आपके घर में रहती हूँ, आप आराम से सेशन ले रहे हो, बट मैं बार बार आपको हिला रही हूँ, आपका माइक छीन रही हूँ, आपका कंप्यूटर छीन के भाग जाऊँ, कुछ ऐसा करूँ कि आप कुछ अपना नहीं कर सकते हो और आप मुझसे झगड़ा भी नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं ही आपका सब कुछ कर रही हूँ। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? वही सिचुएशन में जो मेरा माइक छीन ले रहा है, मेरा लैपटॉप छीन ले रहा है, उसको मैं पहले बाजू में बिठाऊंगी। मैं उसको पूछूंगी, भाई आपको पेट में कहाँ दुख रहा है, मुझे जरा बताओ ना, मैं कैसे आपको हेल्प कर सकती हूँ। कोई आपकी तकलीफ है तो मुझे बताइए, मैं यहाँ से आपको कैसे हेल्प करूँ ये बताइए। मैं कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन का सहारा लूंगी और मैं जानूंगी कि उसकी तकलीफ क्या है, और दूसरा ये भी जानूंगी कि मैं आपको कैसी दिखाई दे रही हूँ, आप मुझ में क्या देख पा रहे हो जिससे आपको मुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे कहाँ सुधरने की जरूरत है, मुझे बताइए जरा। अगर ये कन्वर्सेशन मैं उसके साथ बहुत क्लियर कर पाती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि उनको पेट में कहाँ दुख रहा है। और अगर मैं आपके साथ बात करूं, आप मुझसे अच्छे से पूछ रहे हो, फिर भी मैं आपको बस पास्ट में अगर मान लीजिए मेरे हिसाब से आपने कुछ गलत किया है, वही चीजें बोलती जाऊं, मैं ओपन ही नहीं हूँ, आपसे बात नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो इस बस सिचुएशन में मैं मिररिंग चेक करूंगी, ये पर्सन मुझसे जो बिहेव कर रहा है, ये पर्सन मुझसे जो बिहेव कर रहा है उसके पीछे मेरे अंदर ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, मेरे इमोशंस या वाइब्रेशंस मेरे ऐसे कैसे हैं जिसकी वजह से ये सामने इस प्रकार से आया है। हर एक समाधान मेरे अंदर ही मिलेगा, मुझे इस दुनिया में कुछ भी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन की हर एक समस्या का समाधान मेरे अंदर ही है। जैसे मैंने आगे भी एक वीडियो में बताया था कि एक उंगली ऐसे जा रही कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो ये 3 उंगली मुझे अपनी तरफ ही बता रही, और ये प्रूवन है सुरभि कि वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है, आपसे ओपन अप नहीं होना चाहता है, इट मीन्स आपका हार्ट उनके लिए ओपन अप नहीं है। बचपन के अनुभव को देखना शुरू करो, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और क्या हुआ पहली बार जहां से ये क्रिएट होना शुरू हुआ। ठीक है, एक एक कोई एक खाली पेपर ले लो और उसके ऊपर लिख लो कि
ये बाहर की सारी समस्या का समाधान मेरे अंदर है, और ढूंढना शुरू करो बस कि ऐसा मेरे अंदर क्या है जो सामने वाला मुझे इस प्रकार से आईना दिखा रहा है। और जब आप अपने अंदर ढूंढना शुरू करोगे तो बाहर का पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। 1 minute baby, sorry ma'am. क्या आप तैयार हो अपने ऊपर काम करने के लिए? Yes ma'am, 100%, 100%. तो इसको होमवर्क में लीजिए, Yes ma'am. ठीक है? Yes तो ma'am. फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ओवर थिंकिंग। आप अपनी सिचुएशन में क्या करते हो? ओवर थिंकिंग। सुरभि, अपनी आपकी भी अगर मैं बात करूं तो इस पूरी सिचुएशन में क्या चल रहा है? कंटिन्यूस ओवर थिंकिंग, चाहे फ्यूचर के लिए, चाहे पास्ट के एक्सपीरियंस के लिए, चाहे प्रेजेंट में आपके साथ कुछ हो रहा है, कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग। क्या ओवर थिंकिंग, कंटिन्यूस किसी विषय को सोचते रहना, उसका समाधान है? किसी घटना को, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, या फ्यूचर में होने वाली या करने वाले कार्यों को सोचते रहना उसका समाधान है? तो जिस समय पे आप अवेयर होते जाते हो कि ये एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग चल रही है, इससे कुछ भी बदलने नहीं वाला, उसी समय उस थिंकिंग को बंद करके कोई म्यूजिक सुनना शुरू करना पड़ेगा जो आपके मूड को रिलैक्स कर दे, या कुछ और एक्टिविटी शुरू करो। ओवर थिंकिंग एक ऐसा दूषण है आपके जीवन का जो आपकी एनर्जी क्रिएट होती है, सोल की अपनी पावर। सोल की पावर कैसे जनरेट होती है? जैसे शरीर को पावर मिलती है, हम कुछ खाते हैं, हम पानी पीते हैं, सूर्य प्रकाश से, हवा से, जो सांसें हम लेते हैं, हर प्रकार से हमारे शरीर को एक ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार से सोल को पावर कैसे मिलती है? जब हम नींद लेते हैं, आराम करते हैं, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, कुछ अच्छी चीजें रिसीव करते हैं, तो सोल स्ट्रेंथन होती है। लोगों से मिलते हैं, आपस में लोगों से जब मिलते हैं ना, तब भी सोल टू सोल कनेक्शन बनते हैं और सोल को पावर मिलती है। और जनरली हम क्या करते हैं? लोगों से डिस्कनेक्ट होना शुरू करते हैं। किसी से कुछ बुरे अनुभव हुए, उनको कट कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। किसी ने कुछ बुरा व्यवहार कर दिया, उनसे रिश्ते तोड़े, अकेले होते जाते हैं। आपकी सोल कैसे स्ट्रेंथन होगी? जब सोल टू सोल कनेक्शन ही नहीं बनेगा। कॉस्मोस में अगर आप देखो तो हर एक सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। वी ऑल आर वन। हम कोई भी अलग नहीं है। हमारी ईगोइस्टिक सेल्फ की वजह से मुझे आप में और मुझ में फर्क लगता है। ये जो बाहर का चेहरा, बाहर का घाट, पुरुष और स्त्री का जो भेद, बड़े और छोटे का जो भेद, वो हमें सेपरेशन कॉन्शियसनेस में ले जाता है। अदरवाइज हम कॉस्मोस में देखें, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को अगर ऑब्जर्व करें, तो हम सभी की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। वी ऑल आर वन फाइनली। तो जब मैं आपसे मिलती हूँ और मैं आपसे जुड़ती हूँ, तो मेरी सोल स्ट्रेंथन फील करती है। पर बाहरी ईगो के व्यवहार से मुझे जब आपसे ऑपोजिट एक्सपीरियंस होता है, तो मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। अब मैं सबसे कट-कुट करके अकेली हो जाती हूँ, मैं वीक फील करना शुरू करती हूँ। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप गार्डन में जाओगे, बहुत से बच्चे खेल रहे होंगे, बहुत से लोग आते जाते रहेंगे, आधे ही घंटे में आप रिफ्रेश फील करोगे। कई बार किसी ग्रुप सेमिनार्स को अटेंड करने गए, उस दिन आप बहुत एनर्जाइज फील करते। पर उसी तरीके से कई बार जब आप हॉस्पिटल चले गए, तो हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। कई बार किसी लड़ाई झगड़े को देख लिया या रोड एक्सीडेंट पे खड़े हो गए, आप वीक हो जाओगे। तो एनर्जी का ट्रांजैक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है। कहाँ एनर्जी लीक कर आते हो, कहाँ एनर्जी रिसीव कराते हो, इसके लिए हम अवेयर नहीं है। तो सोल को पावर मिलती है एक सोल से। तो जब रिश्तों में डिस्कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं, तो हम वीक होते जाते हैं, खंडित होते जाते हैं। और जिन भी रिश्तों में हम जब कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस करते हैं और कुछ सोल की क्वालिटीज वहीं छोड़कर आते हैं, तो हमारी सोल छोटी 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 होती जाती है, फ्रेगमेंटेशन होता जाता है। तो कंटिन्यूअसली हमें क्या करना होगा? हर एरिया में, हर विषयों में हमारी जो फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है, उसको वापस रीगेन करना होगा। सोल की पावर को इकट्ठा करना पड़ेगा। जब मदर फादर के साथ कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है, तो हर बार हम क्या फील करते हैं? लाइक ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या मुझे में कुछ कमी होगी? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हर बार हम या तो खुद को पूछते हैं,
या दूसरे को ब्लेम करते हैं या ओवरथिंक करते हैं, दुखी होते हैं, एक्सेलेशन आपकी बढ़ जाती है। ऑब्जर्व करिएगा। और इसको प्रूव कर सकते हो इसी समय पे, जब आप पीसफुल काम मोड में हो, आपकी ब्रीथिंग एकदम डीपर जाएगी। और एक सीन वो याद करिए जहां पर आप किसी से झगड़ा कर रहे हो या किसी से कोई मनमुटाव हो रहा है या कोई आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, आपका एक्सेलेशन बढ़ जाएगा। आप चिंता में हो, जॉब कैसे लगेगी, कमाऊंगा कैसे, क्या करूंगा, आपका एक्सेलेशन बढ़ जाता है। यू कैन चेक। किसी को प्यार कर रहे हो या आप अपने बच्चे को प्यार कर रहे हो या अपने पेट को प्यार कर रहे हो या किसी से लविंग रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो या एक प्रॉस्पेरिटी अचीव कर रहे हो, अच्छी सैलरी मिल रही है, हर एक्सपीरियंस में आप इनहेल करोगे और वो हर एक्सपीरियंस जो आपको नेगेटिव फील कराता है, आपका एक्सेलेशन बढ़ जाएगा, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सिचुएशन को मास्टर कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। पर्सन को मास्टर कैसे करेंगे? लोगों को कैसे जीतेंगे? नहीं जीत सकते हो। हम अपने आप को नहीं जीत सकते हैं, दूसरों को कैसे जीतेंगे? तो आज का मेन आपको अपने आप के लिए जो ऑब्जर्व करना है, एक नेगेटिव साइड, आपके जीवन में जो चल रही डार्कनेस है, जो नेगेटिव साइड है वो, और पॉजिटिव, आपको हाईएस्ट बेस्ट तक पहुंचना है तो एग्जैक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव लेवल क्या हो सकता है, उस दो के बीच का फासला क्या है, वहां तक पहुंचने में आपको कौन रोक रहा है, और आपके अंदर कौन सी क्वालिटी ऐड होगी तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। आप ही के हाथ में है सक्सेसफुल होना या फेल्यूर होना। आप ही के हाथ में है रिलेशनशिप को मास्टर करना या रिलेशनशिप को ब्रेक करना। हर सर्कमस्टेंसेस, हर सिचुएशन में आप मास्टर बनते जाओगे। तो आपका आज का ये होमवर्क रहेगा। मैम एक क्वेश्चन है। मैम एक क्वेश्चन है। तो मैंने रिसेंटली ऐसा एक काम किया है। मेरी एक पहचान की फ्रेंड या फिर सिस्टर बोल सकती है, जिसको मैंने दूर कर दिया जानबूझ के। क्या हुआ था कि थोड़ा सा पर्सनालिटी क्लैश हो रही थी, तो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। मुझे लगा मैं इससे बात करती हूँ तो ये सब बातें बोलती है और मुझे ये सब बातों में अपना टाइम और एनर्जी नहीं देना है, इसीलिए मैंने उसको दूर कर दिया अपने से। बल्कि जब उसने बाद में सॉरी बोला, मैंने एक थम्स अप देके रिएक्ट किया, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं और भी अगर एक्सप्रेस करूंगी तो बात, और वो क्योंकि वो भी एक सेंसिटिव है तो उसको भी हर्ट हो सकती है। तो मैंने इतना, मतलब मैंने सोचा कि इतना ठीक है, इतना तक ठीक है। अभी ये बात को मैं बार बार सोचती रहती हूँ कि क्या ये मेरी गलती है? एम आई नॉट एबल टू हैंडल दिस पर्सनैलिटी? और क्या मैंने ये सही किया उसको दूर करके? क्योंकि एक तो मतलब क्या बोल से, एक तो मतलब थोड़ी क्लोज ही थी, लेकिन मेरी भी अपनी कुछ टास्क होती है दिन में जो मुझे करना होता है, तो मैं उसके कांटेक्ट में रहूंगी तो मेरा ही मतलब एनर्जी एक जहाँ पे मुझे नहीं जाना है वहां तक जाएगी। मैं समझ गई आपकी बात। कैसे हम मतलब मैं समझ गई आपकी बात, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सॉरी, थोड़ा टाइम के उसकी वजह से मैं आपकी पूरी बात समझ गई हूँ, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में कट कर रही हूँ बीच में। कि जब ऐसी सिचुएशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का कोई भी बिहेवियर आप अपनी लाइफ में लेते रहो। हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट करना जरूरी है। आपने उसको फिजिकल फॉर्म में सेपरेट किया है, अपने से दूर रखा हुआ है, एक डिस्टेंस क्रिएट किया, पर सोल टू सोल लविंग एनर्जी आपको हमेशा पास ऑन करती रहनी है। समझ लो, सोल टू सोल कट ऑफ नहीं होना है। हेल्थी बाउंड्री सेट करो। जब आप आपने एक वीडियो में बोला, आपने कई बार बोला है कि कम्युनिकेट करो, लेकिन मेरा उससे मुझे ये लगता है कि अगर मैं उसको बोलूंगी कि मुझे तुम्हारा ये अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लग रहा है, देन शी विल टेक इट ऑन हरसेल्फ। ओ मैं ही ऐसी हूँ, मुझ में खराब है। तो कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये भी तो मास्टर करना पड़ेगा। सामने वाला अगर उस मैच्योर लेवल पे है तो आप कॉन्वर्सेशन कर पाओगे, पर वो मैच्योर लेवल पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 से 4 एंगल से आपको लाइफ देखनी होगी। पहला एंगल, उसकी प्रेजेंस में आप क्या फील करते हो। अगर आप वीक फील करते हो या आप डिस्टर्ब होते हो, इट मीन्स आपकी वीकनेस है, आप उसको मास्टर कर लो। ठीक है, किसी की प्रेजेंस या किसी का होना
आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो वहां पे हो सकता है हेल्थी कन्वर्सेशन करो कि मैं इस समय पे इस तरीके से बिजी हूँ और आप मुझे इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। आई लव यू सो मच, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मुझे हमेशा डिस्टर्ब करो। ठीक है, तो आपकी तरफ से कंसर्न भी रहेगा, प्रेम भी रहेगा और स्ट्रिक्टनेस भी रहेगी। दूसरा कि ये कन्वर्सेशन यानी कि आपने चेक कर लिया कि यहाँ पे आपकी उनकी प्रेजेंस से आप वीक नहीं हो रहे, आपने अपना ये एंगल क्लियर कर दिया। दूसरी चीज कि अगर वो व्यक्ति फिर भी नहीं समझ पा रहा है तो हेल्थी बाउंड्री क्रिएट करनी, जहां पे वो आपकी बाउंड्रीज को डिस्टर्ब ना कर पाए, ब्रेक ना कर पाए और आपके काम को डिस्टर्ब ना करे। और तीसरा एंगल ये रहेगा कि आपकी तरफ से हमेशा लविंग एनर्जी उसको मिलती रहेगी। सोल लेवल पे कट ऑफ नहीं करना है, फिजिकल लेवल पे कट ऑफ कर सकते हो, सोल लेवल पे कभी भी कट ऑफ नहीं करना। तो 3 से 4 एंगल से आपको एक रिलेशनशिप को या एक पर्सन को जज ऑब्जर्व करना होगा, जज तो नहीं बट ऑब्जर्व करना होगा। कहीं आप तो कच्चे नहीं हो, कहीं आपकी वीकनेस तो नहीं है कि किसी की प्रेजेंस को आप झेल नहीं पा रहे हो। तो वहां पे एक हेल्दी कन्वर्सेशन करना, आपको उससे आपका डर है ना कि मैं उसे बोलूंगी तो वो सेल्फ गिल्ट में चली जाएगी, क्यों नहीं आप उसको सेल्फ लव में कन्वर्ट करवा पाओ उस गिल्ट को। ये भी तो मास्टरी आप डेवलप कर सकते हो ना कि उसके अंदर का जो सेल्फ गिल्ट है उसको सेल्फ लव में कन्वर्ट करवाओ। समझ रहे हो? अभी मैं सुरभि से कम्युनिकेट कर रही थी, यहाँ पे हम किसी का पर्सनल वो नहीं वो करते हैं, बट इंटेंशन ये है कि एक एक लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। तो ये इन 6 दिन में सुरभि की कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्म कैसे होती है और कैसे थॉट प्रोसेस की चेंज होती है। एक तो वो लाइफ से कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एक सेल्फ मास्टरी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, और आप सबको ये भी समझ में आएगा कि कहाँ गलतियां हो रही, किस एंगल से हमें कहाँ क्या डील करना है, क्या बिहेव करना है, किसको कैसे पकड़ना है, समझना है। जहां पे रिश्ते ब्रेक भी नहीं होते हैं पर आपकी बाउंड्रीज, हेल्थी बाउंड्रीज भी क्रिएट होती है, सोल टू सोल एक्सेप्टेंस भी होता है, जहां पे एनर्जी का ट्रांजेक्शन भी होता है, और फिर भी वो सोल राइज होने में आपकी हेल्प हो जाती है। आप अपना भी ग्रोथ करो, उसका भी ग्रोथ करो, हो सकता है ना? हाँ, मैंने ये ट्राई किया था बट अदर सोल भी रिसेप्टिव होनी चाहिए इसके लिए। सोल रिसेप्टिव नहीं है, ये आपकी वीकनेस, समझ रहे हो? अभी मैं सुरभि से कम्युनिकेट कर रही हूँ, अगर मैं ये जजमेंट बना दूं कि सुरभि रिसेप्टिव नहीं है, अभी भी पुअर में सिचुएशन से ही ऑपरेट कर रही है, तो ये मेरी कमजोरी हो जाएगी। बट बड़े पेशेंस के साथ मुझे सुरभि को ट्रांसफॉर्म भी करना है, बड़े पेशेंस के साथ उसकी पूरी लाइफ और उसकी बच्ची का भविष्य, फ्यूचर डायरेक्शन आपकी पूरी सेट करनी है। तो एज अ कहता है कि वाइज सोल या एज अ स्पिरिचुअल बीइंग कैसे मैं बिहेव कर सकती हूँ और कैसे मैं लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज है। हर एक व्यक्ति में एक मेजर पॉसिबिलिटीज होती है, पोटेंशियल होता है, आपको खाली उस पोटेंशियल को देखना है कौन से एंगल से। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आप अभी तक उतने मास्टर नहीं हुए, तो वर्क ऑन योरसेल्फ, समय जाते जाते ये मास्टरी आपके पास आती जाएगी। फर्स्ट फॉर्मूला है अनकंडीशनल लव, सेकंड फॉर्मूला है नो जजमेंट्स फॉर एनीवन, थर्ड फॉर्मूला है एक्सेप्ट द पर्सन एज ही और शी इज। जब ये 3 चीजें आपके पास होती है तो आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। और इसके अलावा आपकी फिजिकल इससे रिलेटेड एक और हाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन के बारे में बोल रही है, तो मेरा ये प्रॉब्लम है कि लास्ट ईयर मुझे मेरी जॉब चली गई, तो उसके बाद मुझे मतलब मुझे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है अपने पेरेंट्स के, मतलब अपने फादर के ऊपर। तो क्या होता है, मेरे फादर के साथ ये रिलेशन है कि मैं हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कभी नहीं कर पाती हूँ। ऑल्दो आई हैव एक्सेप्टेड हिम, पहले ये एक्सेप्टेंस नहीं था, ये मुझे पता चला, आई एक्सेप्टेड हिम, लेकिन फिर भी मैं हार्ट टू हार्ट, जैसे कि मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है और मैं उनसे बोल नहीं पा रही हूँ। तो व्हेन आई लुक बैक व्हाई आई एम नॉट एबल टू कन्वे टू हिम, तो मैंने देखा कि बचपन में जब भी दुकान जाते मैं जंक फूड मांगती थी, मान लो चिप्स का पैकेट मांग लिया, तो उन्होंने हमेशा मना किया है। जो जो चीज़ें उनको गलत लगी है, जो मेरी स्वास्थ्य को
के लिए हानिकारक है, उन्हें उन्होंने हमेशा ना बोला है, लेकिन पढ़ाई के लिए उन्होंने कभी ना नहीं बोला है। वो अब जस्ट बोल दो वो कर देंगे, लेकिन जो जो चीज मतलब उन अकॉर्डिंग टू हिम जो गलत है उन्होंने कभी नहीं दिया। और मुझे बचपन में स्पोर्ट्स खेलना था, उसमें भी उन्होंने मना किया। तो ये एक बचपन से चली आ रही है। तो मेरी और फादर के बीच ऐसा हो गया कि अभी मुझे पैसों की जरूरत है और मैं उनसे बोल नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे ऐसे में कम्युनिकेशन कैसे करूं मैं? देखिए, कम्युनिकेशन ब्लॉक कहाँ हुआ है, कम्युनिकेशन ब्लॉक कहाँ हुआ है और किस वजह से हुआ है, उसी प्रकार से आप वहीं जाकर उसे रिजॉल्व कर पाओगे। ये इनर चाइल्ड ब्लॉक है। जिस एज में कम्युनिकेशन आपने जिस विचार के साथ ब्लॉक किया हुआ है, वहां जाकर उसी इनर चाइल्ड को आपको प्रॉपर गाइडेंस देना होगा और उस प्लेफुल चाइल्ड को अपने करंट लाइफ में वापस लाना होगा। तो फादर के लिए आपने हार्ट ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो उस बच्चे ने क्या फादर के लिए जजमेंट बनाए और जिसकी वजह से आज आपका कम्युनिकेशन बंद। थोड़ा सा इसके ऊपर प्रॉपर ऑब्जर्व करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पायल जी, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन? हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये कि ये शुरू से ही बचपन से मेरे अंदर था ये, और ये एक धारणा काइंड ऑफ है। जैसे मैं ऐसा मानती थी, खुद ही मैं मानती थी, और कहीं मैंने पढ़ा था जब मैं बहुत आई थिंक 17-18 साल की थी, कि रिश्ते हमेशा दिल से निभाओ तो अच्छे ही रहते हैं हमेशा, और जैसा वो सामने वाले क्या कर रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं, आप अच्छा करते जाओ। तो एक ये धारणा अभी तक, मतलब इस एज तक ये बनी हुई है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं मन में बहुत ठोस था ये मेरा मन कि अरे वो बदल गया तो कोई बात नहीं, मैं अगर उसकी तरह बन गई तो उसमें मुझमें क्या डिफरेंस रहा। पर इससे हुआ क्या, रिश्ते मैंने अगर 100% दिया या 90% दिया तो वहां से उतना वापस नहीं मिला, बहुत बिगड़े रिश्ते। तो मैं उनको मैनेज नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे दिमाग में बस यही था कि मैं दिल से निभा रही रिश्ते तो अच्छे होंगे, अपना अच्छा करते जाओ, वहां से मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या वो मैं उनका कंज्यूम भी, मतलब मैं रिसीव भी नहीं कर पाई, उनकी नेगेटिविटी भी रिसीव नहीं कर पाई, तो बहुत ज्यादा लाइफ में उलझन हो गई। तो इस पे मुझे आपका व्यू चाहिए था कि किस तरह से। मैं ये बता रही हूँ कि जैसे रिश्ते दिल से निभाओ तो आपको आउटकम अच्छे ही मिलते हैं। और अगर मैंने माइंड को यूज कर दिया, माइंड मतलब कि भाई हाँ ये लाभ हानि का देख लिया, तो फिर वो रिश्ते कहाँ रह गए? फिर तो हमने माइंड यूज कर दिया, फिर तो ये ऐसा दिल में आता था जी। तो इस जीवन में आप क्या करते जा रहे हो? आप देते जा रहे हो। हाँ जी। आपको जो मिल रहा है वो इस जीवन का फल नहीं है ना। नहीं। न जाने कहाँ क्या किए होगे आपने, जैसे जो दिया होगा उसका आउटकम इस लाइफ में मिल रहा है, और इस लाइफ में जो दे रहे हो वो उसका आउटकम उसका समय पकने पे मिलेगा। समझ रहे हो? राइट। तो आपको रिटर्न में जो मिल रहा है वो आज देने की वजह से वो रिटर्न में नहीं मिल रहा है। एक जमीन के अंदर बीज जाता है तो कुछ सालों के बाद पेड़ उगता है और कुछ सालों के बाद वो फल देता है। एग्जैक्टली। तो आपकी लाइफ में आप देते जा रहे हो, मीठे बीज लगाते जा रहे हो, तो उसका आउटकम कभी ना कभी मिलेगा। पर अभी जो आपको मिल रहा है वो कौन से जीवन में क्या बीज लगाए होंगे जिसका आउटकम कड़वा मिल रहा है आपको। बिल्कुल। ठीक है। तो आपको अपनी क्वालिटीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अपनी सोल, आपकी सोल एक चूज करके लाइए, एक परफेक्ट लेसन को लर्न करके आइए कि जो प्यार दोगे तो प्यार ही मिलेगा। राइट। पर्टिकुलर ये चूज करके आई है, तो इसी थीम के ऊपर आपकी सोल काम करती जा रही है। अब जब आउटकम नेगेटिव मिल रहे हैं तो उससे ब्रेकडाउन जो आ रहे हैं वो हावी नहीं होने देने। चलते जाओ चलते जाओ। जो 10 साल से, पिछले 10 साल से आपने बीज बोए होंगे उसके फल मिलने शुरू हो जाएंगे। और पिछले 10 सालों में जो कड़वे फल मिले हैं वो न जाने कौन से जीवन के बोए हुए बीज के फल मिल रहे हैं। ओके। तो ये धारणा नहीं है, ये धारणा नहीं है, मतलब हम मान्यता जो बना के लेसन है जो लर्न करके आया हुआ है इस जीवन में। सेम चीज मैं लेकर आई थी कि लाइक आप अपनी हार्ट की एनर्जी से ही ऑपरेट करोगे, चाहे आपके साथ कोई कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना कर ले, कितनी फेल्यूर्स क्यों ना आ जाए। तो मैंने अपना काम किया, मुझे क्या मिलेगा मैं वो नहीं देख सकती हूँ। कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, फल की आशा मत रख। मैंने अपने आप को बदलने की भी कोशिश करी पर वो बदल भी नहीं पाती हूँ, मतलब ना वो छोड़ ही नहीं पाती हूँ भीतर जो मेरे हैं। बस ये कि बाउंड्रीज सेट कर लिया अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व करने के लिए, बस इतना ही।
हेल्दी ठीक। बाउंड्रीज सेट करो, सेल्फ हर्टिंग से बाहर निकलो, सेल्फ की वैल्यू करना सीखो, सेल्फ लव से ऑपरेट करो, खुद को इतना महत्व दो। हम क्या करते हैं पता है, किसी मंदिर को साफ करते हैं, वहां के ईश्वर की पूजा करते हैं, उनको दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उस मंदिर के आसपास खड़े रह के कोई इधर उधर की भाषा भी नहीं बोलते, और मन के विचारों से हम अपने अंदर कितना कुछ नेगेटिव डालते हैं। अंदर बैठा हुआ बहुत। ईश्वर क्या महसूस करता होगा, सोचो तो सही। बहुत। और वो गंदगी साफ भी नहीं कर पाते वो हम साफ लोग, भी नहीं करते हैं हम। दिखता भी नहीं। तो बिल्कुल ये शरीर ना एक मंदिर है, उसके अंदर बैठा हुआ सोल वही ईश्वर का स्वरूप है, वही ईश्वर है। बाहर के मंदिर की इतनी साफ सफाई रख लेते हैं या इतनी पूजा करते हैं, इतनी धूप अगरबत्तियां जलाते हैं, पर अंदर के मंदिर, ये मंदिर और अंदर के ईश्वर की हम बिल्कुल वो नहीं करते। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी सफाई रखो, अपने नियम, अपने चीजें, अपनी वैल्यूज से ऑपरेट हो जाओ। बाहर जो आउटकम मिल रहा है वो न जाने कौन से कचरे का, कौन से जीवन के कर्मा का फल मिल रहा है। और दूसरा, ईश्वर ये भी कहते हैं कि तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। और इसका परिणाम मैं देख रही हूँ। एविडेंसेस आप बोलो, उतने एविडेंसेस मैं दूं अपने जीवन में कि उसने जो चाहा मैं वो करती गई, आज वो हो रहा है जो मैं चाहती हूँ। चीजें उल्टी हो गई। आज तक मुझे जो करना है मैं करती गई हूँ, मुझे क्या मिल रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरे जीवन में सारे अनुभव बहुत अच्छे ही रहे, लोगों ने मुझे फूलों पे रखा, नहीं, कांटों पे सोई हूं मैं। पर इस जीवन का जो कर्तव्य है वो करना है। एक ही चीज आपके हाथ में है, ओनली वन थिंग, दैट इज योर कर्मा, योर एक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। आपको होमवर्क दिया हुआ है मैंने, लाइफ के उस एरिया को डार्कनेस से लाइट में ले जाने के लिए बीच का रास्ता देखना है आपको, कि क्या चीजें हैं जो आपको उस परफेक्ट लाइट की तरफ ले जाने में रोकती है। ठीक है, और आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग कहाँ है, आपको ये भी चेक करना है, कौन से एरिया में, कहाँ पे। अगर 6 दिन की एक एक स्टेप की प्रैक्टिस को आप फॉलो करते जाओगे तो 6 दिन में आप खाली होते जाओगे। और कुछ पाना नहीं है, खाली होना है। तो मैं यहाँ पे देने नहीं बैठी हूँ, मैं खाली करवाने बैठी हूँ। ठीक है, चलिए जी, मोस्ट वेलकम, मिलते हैं। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। Thank you, Palvi. मोस्ट वेलकम। Thank you everyone. Thank you for your precious time.